ओम शांति। मुरली की डेट है 17/3/2025। मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या हो दिखाई देगी? भावना का उनका पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। ओम शांति। ये है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन हो रहे हो। ये धारणा करने की बात है। बड़ा भारी ये खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई खजाना, पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते भगवान पढ़ाते, ये बड़ी ऊंच पढ़ाई कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा ये सत्संग सारे कलम में एक ही बार होता है। जबकि पुकारते पतित पावन आओ, अब वह पुकारते रहते या तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हम पुरुषार्थ कर रहे नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में कोई नहीं चैन मिलता। ये तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी ही दुखी हैं। भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले, इसलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए, पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हो? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों की चित्र सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, ये कुछ भी नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्कर पूरा बैठा हुआ है। ये 84 का चक्कर सीढ़ी बहुत जरूरी है। हर एक युग 1250 वर्ष का है। ये जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम बच्चों को दशा वर्णन करते हैं तो बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। तो बाबा ने कहा वह बृहस्पति की अविनाशी दशा है, ये फिर राहु की दशा हो जाती। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, ये है। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी
पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्का खाते रहते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। ये तो एक शहर की बात है। ये बाप की बड़ी यूनिवर्सिटी है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठा रहते भी विकारी नहीं बनना। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पति दुनिया के मालिक है ना। वह देवते थे डबल सिरताज, और आज आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर नहीं है, सिर्फ 2 धर्म स्थापक हैं, उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा शरीर में आकर पवित्र कर प्रवेश करती है। यही भारत है जिसमें डबल सिरताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजा राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में ही महाराजा आगे और राजा पीछे बैठते हैं। नंबरवार कायदे से उन्हों को दरबार लगती है। ये भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते, खूबसूरत परी कहा जाता है। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते तो वह भी भिन्न नाम रूप श्याम बनते। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। ज्ञान भक्ति वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंचे, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। जब नया मकान बनाते तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। अब बुद्धि नई दुनिया की तरफ है, ये पुरानी दुनिया नरक है। सत्य त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अभी इस वैशाल्य से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी विषय वितरणी नदी में गंध में पड़े हैं। 1-2 को दुख देते, गाया जाता अमृत छोड़ विष काय को खाए। जो कुछ कहते उसका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चों में भी नंबरवार सेंसिबल टीचर है, देखते हैं, समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते, झुटका खाते तो समझ जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार व धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्यों को कमाई होती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। ये तो बाप कितना खजाना देते, उबासी देना घाटे की निशानी है। देवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। यहाँ बैठे घर बार याद आता है, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्ठी में रहना होता है और कोई की याद ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्ठी में रहा, पिछाड़ी में किसी की याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। फिर 7 रोज शुरू करो। 7 रोज भट्ठी में डालते हैं कि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सती में ऐसे कभी होता नहीं। या तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता, वहां तो है ही सुख ही सुख।
अभी टाइम पूरा हुआ, हम ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर ये बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। ये भी किसको पता नहीं, राधे कृष्ण फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, ये पढ़ाई हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। वंडर है ना। जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते। यहाँ जो बहुत पैसे वाले, उनके पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ, कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करो, हर बात देखनी होती है। तो बाने का अटेंशन रखना है, कोई विकर्म ना हो। ये भी गायन है, जैसा अन्न और वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर भी, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी, याद बिल्कुल करते नहीं। ये तो बाबा जानते, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबर वार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ न कुछ होता, फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है जब तक लड़ाई का राजाई स्थापन नहीं हुई तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर हैं, बनकर लंगड़ाते चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। स्वर्ग में सुख ही सुख है, या तो दुख, वहां पर दुख का नाम नहीं। अभी तो है कलयुग, या फिर स्वर्ग में कहां से आया। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। जो बाप से वर्षा ले रहे, पढ़ रहे हैं, या सन्मुख सुनने से नशा चढ़ता, फिर कोई का कायम रहता, कोई का झट उड़ जाता। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर तो ऐसे बहुत आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि से कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया तो खलास। संग दोष बहुत खराब। हंस और बगुले इकट्ठा रह ना सके। पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री
हंसनी बन जाती है, पति बगुला हो जाता। कई पवित्र बनकर कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुले बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये तो दुख धाम है। अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते। अरे बाप आया है, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते, वे गवा बैठते। इसलिए बाबा समझाते कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझकर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा को कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको कोई देख नहीं सकते। दिव्य दृष्टि में अब तुम सत्य देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे, ध्यान रहे। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी। दूसरी पॉइंट है, संग दोष बहुत खराब है, इससे आपने बहुत बहुत संभाल करनी। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना। वरदान, आज का वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो, सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही दे अभिमान का दरवाजा है। मैंपन और मेरापन यही दे अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो, अब इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता की परख है संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना है, घबराओ नहीं। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। कल भी बताए, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण सिद्ध स्वयं सिद्ध होगा। सत्य
सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होगा, स्पष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।